Namaskar dear students. Today we will learn first lesson of geography class 10th, that is resource and development part 1. First we will study about what is resources. Each and everything available in our environment and on our earth which satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is known as resource. पृथ्वी के ऊपर और पर्यावरण में जो भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और वो हमारे लिए जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं, टेक्नोलॉजिकली जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं. फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. वी विल स्टडी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स की क्या विशेषताएं हैं. फर्स्ट वन, रिसोर्स आर लिमिटेड. जो भी रिसोर्स हैं वो सीमित मात्रा में हैं. रिसोर्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. हम सब के लिए लाभदायक हैं. यूज़ ऑफ रिसोर्स इज पॉसिबल विद एफर्ट. अगर हम किसी रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, हमको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा. और इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्स में भी इम्प्रूव्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी. तकनीकी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम रिसोर्स को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं. जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी बल्ब, उससे नई टेक्नोलॉजी ट्यूबलाइट, उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एलईडी और सीएफएल वगैरह हैं, जिसमें कम बिजली खर्च होती है. तो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो जो 1 यूनिट बिजली है वो 100 वाट को बल्ब को अगर 10 घंटे चलाती है, 40 वाट की ट्यूबलाइट को 25 आवर्स चलाएगी. इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है. टेक्नोलॉजी का यूज करके वो नेचर, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो नेचर का यूज़ करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट का यूज़ करता है, और इसके लिए अनेक सारे इंस्टीट्यूशन उसने बनाए हुए हैं ताकि वो रिसोर्स को अपने लिए यूजफुल बना सके. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन. Classification of resources. Resources are divided into natural and human, and again natural and human resources are divided into so many parts. Natural resource. The resource made by nature are known as natural resources. Example, we are the human beings, flora and fauna, livestock, rocks and metals. These are natural resource. Why? Because nature has created these things. And human resource are man-made resource. All those things which are made by humans are man-made resources. Example, infrastructure and technology. Resource can be classified in the following ways also. Different types we can classify resources. On the basis of origin. रिसोर्स बना कैसे है, इसको अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर 4 टाइप्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. वी विल स्टडी वन बाय वन. Let's take first one, types of resources on the basis of origin. 1, biotic, 2, abiotic. We can see the picture and understand this, what are the biotics and what are abiotic resources. All the living things are biotic resources, and all the non-living things are abiotic resources. Living things, protists, plants, animals, fungus, bacteria, and non-living things, water, soil, air, mineral, and light. We can study more about this on the basis of origin. Biotic, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries and livestock. जितनी भी सारी जीवित चीज़ें हैं जिसमें जान होती है वो सब बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं. एबायोटिक रिसोर्स, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resource. जो भी सारी चीज़ें निर्जीव हैं, जिसमें जीवन नहीं है, वो एबायोटिक रिसोर्स कहलाती हैं, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स. नेक्स्ट वन,
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्त हो जाने के आधार पर हम अगर क्लासीफाई करना चाहें तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या डिफिनीशन है? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतः अपने आप बनती रहती हैं, रिन्यू होती रहती हैं। तो इस तरह के जितने भी सारे रिसोर्स हैं जो रिन्यू हो सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स, जैसे खनिज हैं और तेल है, इस तरह की चीज़ें, खनिज तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि इनको फिर से नहीं बनाया जा सकता है, फिर से नहीं तैयार किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक कौन है रिसोर्स का, इसको देखते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच ओनर इज ए इंडिविजुअल पर्सन लाइक ओन लैंड, प्लांट्स, पॉन्ड्स, वाटर इन द वेल आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। किसी व्यक्ति के अधिकार में जो जमीन है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, पानी के सोर्स हैं, वो उसके इंडिविजुअल रिसोर्स हैं। नंबर 2, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द कम्युनिटी लाइक विलेज कॉमन्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स आर नोन एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। वे सारी चीज़ें जिसका उपयोग पूरी कम्युनिटी कर सकती है, वे सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बीइंग टू द नेशन। एक तरह से अगर देखा जाए तो देश भर के अंदर जितने भी सारे रिसोर्स हैं, चाहे वो पर्सनल इंडिविजुअल हैं, चाहे कम्युनिटी हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो है नेशनल रिसोर्स हैं। फिर भी ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट बिलोंग टू द नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी जो अपने देश की जो प्राकृतिक सीमा है, राजनीतिक सीमा है, उसके अंदर जो भी सारे रिसोर्स हैं। और अगर समुद्र की बात करें तो 12 नॉटिकल मील्स, लगभग 22.2 किलोमीटर तक जो एरिया है वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। नंबर 4, इंटरनेशनल रिसोर्स। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize without the consent of international institution। समुद्र की सीमा में 200 किलोमीटर से ज़्यादा आगे, 200 किलोमीटर के आगे, 200 नॉटिकल मील्स के आगे जो भी रिसोर्स अगर मिलता है तो उसका यूज़ किसी भी देश की कंट्री आसानी से नहीं कर सकती है। उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस संसाधन का, किस रिसोर्स का कितना यूज हुआ है, इसके आधार पर भी अगर हम क्लासीफाई करना चाहें रिसोर्स को तो कर सकते हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं। नंबर 1, पोटेंशियल रिसोर्स। रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लाइक ऐसे रिसोर्स जो हैं किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका पूरा का पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, वे इसके अंतर्गत आएंगे, पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। अगर हम देखें तो राजस्थान और गुजरात का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इनॉर्मस पोटेंशियल है। सो इन इंडिया सोलर एंड विंड एनर्जी इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। On the basis of the status of development, next one is developed resource. Resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are known as developed resource. ऐसे रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं जिसके बारे में सरकार को पूरा का पूरा अनुमान है कि किसी भी देश में या पूरी दुनिया में कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी के रिसोर्स अवेलेबल हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। ऐसे जिनको यूज़ करने की तकनीकी की भी जानकारी हो गई है, उन्हें डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल, पूरी दुनिया में कितना डीजल है, कितना पेट्रोल है, ये हम सबको पता है, दुनिया को पता है। ऐसे रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। नंबर 3 इज स्टॉक।
material in the environment which have the potential to satisfy the needs of human but at present appropriate technology is not available. ऐसे रिसोर्स स्टॉक के अंतर्गत आएंगे जो बहुत सारी मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन टेक्नोलॉजी न होने की वजह से उनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे H2O पानी जो है H2O किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और जो ऑक्सीजन है वो मददगार है, जलाने में मदद करती है, लेकिन तकनीकी आसान नहीं है, तकनीकी सुलभ नहीं है, एप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम पानी से H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके यूज कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट वन इज रिजर्व. Reserve are the subject of the stock which can be put into use with the help of existing technology. Know how, but their use has not been started. ऐसे रिसोर्स रिजर्व के अंतर्गत आएंगे जिनको यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, पता है, किया जा सकता है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया गया है या सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में किया गया है। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट। नदी में बहता हुआ जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए पर्याप्त है, तकनीकी भी है इसके बारे में, इसको यूज़ करने के बारे में, लेकिन अभी इसका यूज़ लिमिटेड हो रहा है। तो ये नदी में बहता हुआ जल, नदी का पानी एज ए रिजर्व रिसोर्स है। थैंक यू वेरी मच।